लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नोबेल पुरस्कार लेकर आया हूँ। इस नोबेल पुरस्कार में हम सारी जानकारी पढ़ेंगे और अगर हमको एक वीडियो कम पड़ेगा तो एक वीडियो और बना देंगे इसके लिए। तो पहली बात आती है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसकी स्मृति में हुई? तो आप सभी लोग जानते हैं, एक व्यक्ति थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। क्या नाम था? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ये किस देश के थे? तो आप कहेंगे स्वीडन। 21 अक्टूबर 1835, 21 अक्टूबर 1835 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? स्वीडन में। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन में इनका जन्म हुआ था। स्वीडन देश की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। इन्होंने 1867 में डायनामाइट, अब ध्यान रखना ये डायनामाइट है, एक विस्फोटक पदार्थ है। डायनेमो अलग बात होती है, डायनेमो एक यंत्र है, ये डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो आप कहेंगे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने। एक विस्फोटक पदार्थ है, इसकी इन्होंने खोज की थी। लेकिन इनका खोज का उद्देश्य क्या था इस डायनामाइट का? कि जैसे हमको पहाड़ों को काटना है और अन्य किसी स्थान पर दुर्गम स्थानों को रास्ता बनाना है, तो उसके में इसका प्रयोग होता था डायनामाइट का। लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा, तो इनको लगा कि मेरा ये आविष्कार है कि दुनिया के लिए घातक ना हो, तो इन्होंने अपनी एक वसीयत में ये लिख दिया था कि मेरी जो भी जमा पूंजी है उससे मेरे नाम पर पुरस्कार प्रारंभ हो। तो इनकी जब मृत्यु हुई 10 दिसंबर 1896, तो उसी के बाद, मृत्यु के बाद, इनकी जमा पूंजी से 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1901 में किसकी शुरुआत हुई बेटा? नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार उस समय कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे? तो आप कहेंगे साहित्य, रसायन शास्त्र, भौतिकी, चिकित्सा और अगला शांति। इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुए। इसको कहते हैं हम लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल साइंस और पीस। ये 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुए 1901 में। अभी हम इनके विनर लिखते हैं, फर्स्ट विनर कौन कौन थे। लेकिन 1969 में, 1969 में, 1968 में, 1968 में स्थापना हो गई थी, लेकिन 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार और जुड़ गया। किसका? 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार और जुड़ गया। अर्थशास्त्र, जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार और जुड़ा इसी क्षेत्र में। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार और जुड़ा 1969 में, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जुड़ा। तो अभी तक कितने क्षेत्र हो गए? टोटल 6 फील्ड हो गए। तो अगर पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कितने क्षेत्रों से हुई, तो कहेंगे 5। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो 6। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6। अब एक बार क्वेश्चन आया था कंपटीशन में कि निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? उसमें था रसायन शास्त्र, भौतिकी, चिकित्सा और गणित। एक ऑप्शन था गणित।
तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, इसको याद रखिएगा, यहाँ का विषय वस्तु नहीं है। गणित का नोबेल पुरस्कार है, वो गणित में नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जाता, लेकिन ध्यान रखना गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे एबेल पुरस्कार। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो आप ये बताएंगे, इस बात को कमेंट करेंगे कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने गणित का नोबेल पुरस्कार मतलब पहला एबेल पुरस्कार जीता था। पहला एबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति कौन है। और आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, श्रीनिवास रामानुजम का जन्म दिवस। ठीक है, इसको तो मैं रब कर रहा हूँ कि गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार को कहते हैं। 22 दिसंबर को गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजम का जन्म दिवस मनाया जाता है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कि नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो आप कहेंगे नोबेल पुरस्कार अधिकतम 6 क्षेत्रों में है, लेकिन अधिकतम कितने व्यक्ति को दिया जा सकता है। जैसे एक कोई भी क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। अधिकतम मैक्सिमम 3 मेंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। एक और बात आती है कि क्या मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो आप कहेंगे सर पहले दिया जाता था, लेकिन 1974 से ये नियम आ गया कि किसी को भी मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। किसी को भी मरने के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। जीते जी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन पहले दिया जाता था तो कोई लोग विजेता रहे, तो आप कहेंगे 2 लोग विजेता रहे। एक 1931 में 1931 में एरिक हैक्सले और एक व्यक्ति और थे जिनको बाद में दिया गया था डैग हैमरशोल्ड। तो 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अभी तक मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन? एरिक हैक्सल भी लिखा मिलता है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन ये 2 व्यक्ति आप याद रखना 1931 में इनको मिला था। और दूसरे कौन थे? डैग हैमरशोल्ड। अभी तक केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है, क्योंकि 1974 से 1974 से नियम बदल गया कि किसी को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अगर कहा जाए कि पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता, पहली पूरे विश्व में नोबेल पुरस्कार विजेता पहली महिला मैडम क्यूरी। आप सभी लोग जानते हैं मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1903 और 1911। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता महिला भी कौन है? मैडम क्यूरी। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 1901 में प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो रेने अरमाडा प्रोता या सुल्ली प्रोता, इनका नाम क्या है साहित्य के क्षेत्र में? रेने अरमाड प्रोता। और ये फ्रांस के थे। या सुल्ली प्रोता नाम मिलता है इनका नाम, सुल्ली प्रोता, पूरा नाम सुल्ली प्रोता, सुल्ली शब्द जुड़ा हुआ सुल्ली प्रोता। याद रखेंगे 1901 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता पहले व्यक्ति रेने अरमाडा प्रोता। अब आता है रसायन शास्त्र। तो आपने एक सुना होगा वांट हाफ समीकरण। वांट हाफ को मिला है पहला नोबेल पुरस्कार। केमिस्ट्री का पहला नोबेल पुरस्कार वांट हाफ को मिला है। क्लियर बेटा, ये भी याद रखेंगे। भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार डब्ल्यू के रॉन्टेजन विलियम कर्नाल्ड
W के रोंटेजन, और इन्होंने एक्स किरण की खोज की थी। किसकी खोज की थी? एक्स किरण। एक बार बड़ा एक कंपटीशन में आ चुका है, मैंने एक कंपटीशन दिया तो उसमें ऐसा लिखा था कि एक्स किरण में एक्स शब्द का क्या अर्थ है, तो आप कहेंगे एक्स का अर्थ होता अननोन। अननोन, एक्स का अर्थ यहाँ पर अननोन है। अब चिकित्सा का एलन वान वेहरिंग, चिकित्सा का कितने जीता बिठाओ? एलन वान वेहरिंग, कई जगह नेहरिंग लिखा मिलता है, तो एलन वान वेहरिंग को मिला है। अब शांति के नोबेल पुरस्कार की बात होती है, शांति के जीन हेनरी ड्यूनांट और फ्रेडरिक पेसो। जीन हेनरी ड्यूनांट शांति में, जीन हेनरी ड्यूनांट तथा फ्रेडरिक पेसो। फ्रेडरिक पेसो, जीन हेनरी ड्यूनांट और फ्रेडरिक पेसो। आप क्या करेंगे, अगर आपके पास समय होगा तो आप इनके बारे में सर्च करके थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, जिससे इनको आपको याद रह जाएगा। शांति के क्षेत्र में जीन हेनरी ड्यूनांट और फ्रेडरिक पेसो। और एक बात याद रखेंगे, शांति का नोबेल पुरस्कार, केवल शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद घोषणा करती है, और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी सभी लोग जानते हैं, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, और नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? स्टोर्टिंग। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहते हैं। संसद का नाम क्या है? स्टोर्टिंग। और यहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब अगली बात आती है 1969 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। पहली बार 1969 में, 1968 में स्थापना हुई थी, तो दो लोग थे, रैगनर फ्रिंक और टिन वर्जिन ली। रैगनर फ्रिंक और टिन वर्नस ली। टिन वर्नस ली और रैगनर फ्रिंक। आप मुझे एक बात कमेंट करेंगे कि www का आविष्कारक कौन है? www का आविष्कारक कौन है? और अगली बात, स्काउट गाइड के संस्थापक कौन थे? ये दो क्वेश्चनों के आप आंसर और कमेंट करेंगे तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और नोट्स बना लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।